माय गॉड। हेलो फिशर, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। तो सुबह सुबह क्लास में आकर कैसा लग रहा है जरा बताओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आडेकर बाबा प्रकट हो चुके हैं, ठीक है। 200% एनर्जेटिक, बहुत बढ़िया। परमानेंट टाइम यही रख दूं? नहीं यार, परमानेंट नहीं रख पाऊंगा, है ना। परमानेंट ये टाइम नहीं रख पाऊंगा। चलिए, बढ़िया है, ठीक है। तो बताओ, रीजनिंग में जो भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, A to Z सारी की सारी चीजें एकदम चकाचक क्लियर है, एकदम चकाचक। बताओ। चलो बताइए फटाफट। देखो, मैंने कहा था ना कि मैं अभी फिलहाल नोएडा आया हुआ हूँ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और डिसीजंस लेने के लिए, है ना। तो वो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस और डिसीजंस दोपहर में होंगे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा क्लास को प्रीपोन कर लेते हैं ताकि आज की आपकी क्लास कोई कैंसिल ना हो, है ना। तो इसीलिए बस क्लास को मैं जल्दी ले रहा हूँ ताकि वो हमारे जो डिस्कशंस है वो हम दोपहर में ठीक अच्छे से कर पाए। ठीक, सर्फ एक्सेल इतना चकाचक, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अभी तक एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने कवर करी है बताइए जरा। अभी तक एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने कवर करी है? दो चीजें कवर करी है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा कॉज एंड इफेक्ट। ठीक, ओके। तो कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट दोनों की दोनों सारी की सारी चीजें क्लियर है। तो आज हम एक चीज डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अजम्पशन। ठीक, ओके। चलो, ठीक हो रहे। हाँ, अभी आवाज का कोई इशू नहीं आएगा। ओके। तो अभी हम आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? अजम्पशंस। क्या आप में से कोई बता पाएगा कि अजम्पशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको धारणा या पूर्व धारणा कहते हैं। प्यारा वर्ड है नहीं हिंदी में, है ना। अजम्पशन को हिंदी में धारणा या पूर्व धारणा कहते हैं। अजम्पशन का मतलब अज्यूम करना। शाबाश, सरदार बहुत खुश हुआ। क्या सोचकर आंसर दिए तेरे? अजम्पशन का मतलब अज्यूम करना है? मैं इसे बता दूं, अजम्पशन का मतलब होता है अज्यूम करना। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अजम्पशन का मतलब होता है एक प्यारा सा मतलब, आप सब लोगों के थोड़ा सा दिल के करीब हो सकता है, शायद हो सकता है आपने कहीं सुना हो या आपने किसी को सुनाया हो। ठीक, अजम्पशन का मतलब होता है मान लेना, या फिर एक प्यारा सा वर्ड जो बहसबाजी में आप लोगों ने सुना या सुनाया होगा, फॉर ग्रांटेड ले लेना। अच्छा, मेरे को फॉर ग्रांटेड लेगा तू? हाँ, मैंने मूवी का प्लान बनाया था, वो मूवी का प्लान तूने मुझसे पूछे बगैर कैंसिल भी कर दिया, किया सो किया और बताया भी नहीं। मतलब इतना फॉर ग्रांटेड ले लेगा मेरे को? हाँ, मिलने के लिए बुलाया था 4 बजे, पहुंच रहा है 5 बजे, मतलब इतना फॉर ग्रांटेड ले लेगा?
हाँ, 1 घंटा मैं उधर ही खाली पीली बैठी रहूंगी, है ना, फॉर ग्रांटेड ले लेना, है ना। अब डायरेक्ट कलेजे में घुस गई बात, अजम्पशन का क्या मतलब होता है। ठीक, कैसा होता है ना, कोई भी इंसान कोई भी बात करता है या फिर कोई भी एक्शन करता है ना, कोई भी बात वो बोलता है या फिर कोई भी एक्शन वो करता है, बात कोई भी बोलता है या फिर कोई भी एक्शन वो करता है, तो उसके बोलने से या एक्शन करने से पहले वो कुछ ना कुछ मान लेता है, वो कुछ ना कुछ फॉर ग्रांटेड ले लेता है। तो जो भी चीजें उसने मान रखी है, जो भी चीजें उसने फॉर ग्रांटेड ले रखी है, उसको क्या कहते हैं, उसको अजम्पशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अजम्पशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब एग्जामिनेशन में अजम्पशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जामिनेशन में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एग्जामिनेशन में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, और इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आप लोगों को कुछ अजम्पशंस दिए जाएंगे। आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को बताना होता है इनमें से कौन सा अजम्पशन इंप्लिसिट है, इनमें से कौन सा अजम्पशन इंप्लिसिट है। इंप्लिसिट अजम्पशन का क्या मतलब होता है, इंप्लिसिट अजम्पशन का वही मतलब होता है कि जो हमने अभी अजम्पशन का मतलब डिस्कस किया, अभी हम लोग जो अजम्पशन का मतलब डिस्कस कर रहे हैं उसी को इंप्लिसिट अजम्पशन कहता है। ठीक, ओके, चलो। अभी तक डिस्कस की सारी चीजें क्लियर है तो एक लिखो। विकास मौर्य पूछ रहे हैं अनंत रीजनिंग अस्त्र बैच के लिए नहीं है क्या। अस्त्र बैच में भी आपको अनंत रीजनिंग वाला बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। महापैक, महाविश्वास पैक, अस्त्र, सब में अनंत रीजनिंग का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। हाँ, जिन लोगों ने अस्त्र या महापैक, महाविश्वास पैक कुछ भी लिया है, अस्त्र रीजनिंग बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताओ, अजम्पशन बोलने से पहले वाला प्रोसेस है या बाद वाला प्रोसेस है। जैसे अभी मैंने एक अनाउंसमेंट करवाया आपकी बैच में, आपकी बैच में अनाउंसमेंट क्या करवाया कि आज रीजनिंग का जो लेक्चर आमतौर पे 3:30 बजे होता था वो होगा सुबह 9 बजे। तो ये जो अनाउंसमेंट मैंने करवाया, ये जो अनाउंसमेंट मैंने करवाया, इसके पीछे मेरी क्या धारणा थी, मैंने क्या अज्यूम कर लिया था कि यस, ये अनाउंसमेंट देखकर आप लोग क्लास में आओगे। मेरी धारणा क्या थी, आप लोग क्लास में आओगे। ठीक, अगर यहां पर मैं आप लोगों को बोल दूं, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कल छुट्टी है, अगर बोल दूं, है नहीं वैसे, अगर मैं बोल दूं कि कल छुट्टी है, तो इसके पीछे मेरी धारणा क्या रहेगी। अगर मैं आपको पहले ही बता दूं कि कल छुट्टी है, रीजनिंग की क्लास नहीं होगी, तो इसके पीछे मेरी धारणा यह रहेगी कि 3:30 बजे आप रीजनिंग की क्लास का इंतजार नहीं करोगे, आड़ेकर बाबा के प्रकट होने का इंतजार नहीं करोगे, आप अपनी पढ़ाई कुछ इस तरीके से प्लान कर लोगे, 3:30 से 4:30 ये वाला टाइम आप अपनी पढ़ाई में किसी और चीज के लिए दे दोगे, है ना। ये मैं मान के चलूंगा। मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज इस फलाने टॉपिक पर मैं आप लोगों की टेस्ट लेने वाला हूं यूट्यूब पर 7 से 9 बजे। जब ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, मेरी क्या धारणा रही सर, मेरा क्या अजम्पशन रहा कि यस, ये जब मैं आपको बताऊंगा वो पर्टिकुलर टॉपिक आप लोग पढ़ोगे और वो सेशन में आके आप अपने प्रिपरेशन लेवल को टेस्ट करोगे, है ना। मौज करेंगे, घूमने जाएंगे, मारूंगा एक फाइट वो भी फेंक के,
हाँ, मौज करोगे, घूमने जाओगे, है ना। सेशन के एंड में मुझे याद दिला देना, एक सिलेक्टेड स्टूडेंट का एक छोटा सा किस्सा शेयर करना, सेशन के एंड में शेयर करूंगा, ठीक है। बस अभी इस पे फोकस करो। तो क्या हुआ सर, किसी भी इंसान ने कोई भी चीज बोली या कोई भी एक्शन करी, उससे पहले उसने कुछ मान लिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया, उसको क्या कहते हैं, अजम्पशन कहते हैं, ठीक। उसके बाद अब किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ एक्शन कर लिया, ठीक, ओके। तो उसकी बोली हुई बात को सुनकर प्रोसेस करके हम अपना एक ओपिनियन बनाते हैं, उस ओपिनियन को क्या कहते हैं, कंक्लूजन। उस ओपिनियन को क्या कहते हैं, कंक्लूजन, है ना। ये बाहुबली द कंक्लूजन वाला कंक्लूजन नहीं है, ये अपना कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष कहता है, कंक्लूजन को हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं, ठीक। तो यहां पर कंक्लूजन किसी इंसान के बोलने के बाद आता है, अजम्पशन किसी इंसान के बोलने से पहले या एक्शन करने के पहले आता है, ठीक। अजम्पशन पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे मैंने बता दिया। स्टेटमेंट कंक्लूजन पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एक बार बता दूं। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, ठीक। उस स्टेटमेंट के ऊपर आप लोगों को कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे, फिर आप लोगों को क्या बताना होगा, उनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, ये आपको बताना होगा। इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता, ठीक, ओके। तो अभी तक बताई हुई सारी चीजें क्लियर है, तो एक लिखो। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस हम अजम्पशंस को लेकर सॉल्व करेंगे। अजम्पशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर आप अजम्पशन के क्वेश्चन में एक्यूरेसी मैक्सिमम चाहते हो तो एक छोटा सा काम करना। क्या करना, आप स्टेटमेंट जब भी पढ़ोगे ना, स्टेटमेंट जब भी पढ़ोगे, स्टेटमेंट में जो भी बात बोली होगी या स्टेटमेंट में जो भी एक्शन की होगी, या तो बोली हुई बात होगी नहीं तो की हुई एक्शन होगी। स्टेटमेंट में क्या रहेगा सर, बोली हुई बात या की हुई एक्शन, दोनों में से कुछ ना कुछ एक रहेगा, ठीक। बोली हुई बात या की हुई एक्शन, दोनों में से कुछ ना कुछ एक रहेगा, ठीक। तो आपको बस एक काम करना है, अगर बात बोली है, आपको यह सोचना है कि आप खुद वो बात बोल रहे हो। बात अगर बोली है तो आपको क्या सोचना है कि आप खुद वो बात बोल रहे हो। अब वो बात बोलते वक्त कौन कौन सी चीजें आप पहले से फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो बात बोलते वक्त कौन कौन सी चीजें आप पहले से मान लेते, ये आपको देखना है। अगर की हुई एक्शन होगी, आप वही थॉट प्रोसेस रखना। वो एक्शन करने से पहले आप कौन सी चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते, वो एक्शन करने से पहले आप कौन कौन सी चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते, ठीक है। इसको ध्यान में रखना और मुझे बताना इस क्वेश्चन में इनमें से कौन सा कंक्लूजन, कौन सा अजम्पशन इंप्लिसिट है। आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे, आपको ऑप्शन मिलेंगे ओनली वन इज इंप्लिसिट, ओनली वन इंप्लिसिट, only second is implicit, both 1 and 2 are implicit, neither 1 nor 2 is implicit, या फिर either 1 और 2 is implicit। ये either और वाला ऑप्शन आता नहीं है, इसको इग्नोर करके भी चल सकता है। अमन जी अभी फिलहाल इन क्वेश्चंस को पढ़िए, स्किप कर सकते नहीं कर सकते बाद में बताता हूं।
अब आपको क्या इमेजिन करना है, एक एक्शन है। क्या एक्शन है? You are hereby appointed as a programmer with a probation period for 1 year and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation. A line in an appointment letter. एक्शन है, एक अपॉइंटमेंट लेटर में एक लाइन लिखी गई है। क्या लाइन लिखी गई है? कि आपको एज अ प्रोग्रामर के डेजिग्नेशन पे अपॉइंट किया जाता है। कैसे? प्रोबेशन पीरियड पे। कितने साल का? 1 साल का। योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ पीरियड फॉर कंफर्मेशन। ठीक। अब अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी हुई लाइन क्या? कि भाई साहब हमने प्रोग्रामर के पोजीशन पे आपको ले लिया है 1 साल के प्रोबेशन पे। ठीक। अब उस 1 साल के प्रोबेशन के बाद आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा ना, उसको हम चेक करेंगे और उस जजमेंट के बेसिस पे, उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम लोग ये फाइनल कर देंगे कि आपको आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है। क्या प्रोबेशन में आपकी जॉब कंफर्म होती है? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या प्रोबेशन में आपकी जॉब कंफर्म होती है? प्रोबेशन पीरियड होता किस लिए? किसी भी कंपनी में प्रोबेशन पीरियड होता किस लिए? प्रोबेशन पीरियड इसलिए होता है ताकि जो भी कंपनी जॉब दे रही है वो चेक कर सके कि भाई साहब ये कैंडिडेट के अंदर पोटेंशियल है कि नहीं है, ये कैंडिडेट हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये चेक करने के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है कि नहीं? है कि नहीं? इसका फुल फॉर्म बताओ तो। इसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप? इसका फुल फॉर्म बताओ। प्रोबेशनरी ऑफिसर आएगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या जॉब कंफर्म नहीं है? एसबीआई पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर क्या जॉब कंफर्म नहीं है? ओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, है ना? थोड़ी देर टेंशन में रहो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर जॉब परमानेंट है, कंफर्म है, कंफर्म नहीं है, सोचो आप। मैं ये क्वेश्चन मेरा रीजनिंग एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है। तो देखो, अब क्या ये लाइन लिखने वाले ने ये चीज सोची होगी? द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल जनरली इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर। ठीक। जो भी मतलब अपॉइंटमेंट ऑफर दे रहे हैं, उस अपॉइंटमेंट ऑफर के टाइम पे कंफर्मेशन, मतलब जो भी कैंडिडेट है उसकी परफॉर्मेंस का कंफर्मेशन हमें नहीं है। वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, सर ऑफ कोर्स, है ना, हमें उसका परफॉर्मेंस नहीं पता, इसीलिए हम लोगों ने ये लाइन लिखी, है ना। अगर आपकी कोई कंपनी होती, उस कंपनी में आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं और मैं इंटरव्यू देने आता, तो आप क्या कर दे? आपको मेरा परफॉर्मेंस पहले से ही पता है ना। अगर आपको मेरा पहले से ही परफॉर्मेंस पता है, आप मेरे को बोल देते भाई साहब नमस्ते, है ना, हमें पता है आप लोगों ने क्या गुल खिलाया है ना, हम आपके जैसे लोग नहीं चाहते, प्लीज। या तो ऐसा कर देते, या फिर पहले से परफॉर्मेंस पता हो तो डायरेक्ट बोल देंगे अरे सर आप आ गए, वाह वाह वाह, आइए हमारी कंपनी में 4 चांद लग गए। परफॉर्मेंस पहले से पता हो, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, नहीं तो रिजेक्शन होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगी। बट जब परफॉर्मेंस पता ही नहीं है, हमें चेक करना है कि कैंडिडेट हमारी कंपनी के लिए सही है नहीं है, तो क्या होगा? प्रोबेशन पीरियड होगा। ठीक। तो यस, हम लोगों को परफॉर्मेंस शुरुआत में पता नहीं था, इसीलिए प्रोबेशन पीरियड वाली चीज यहां पे इंक्लूड की है। जनरली एन इंडिविजुअल ट्राइज टू प्रूव हिज वर्थ इन द प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड में कोई भी कैंडिडेट अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करता है। क्या ये लाइन लिखने वाले ने ये चीज फॉर ग्रांटेड ले रखी है? ये लाइन लिखने वाले ने ये चीज मान ली है? यस। कैसे पता चला? इधर वो धमकी दे रहा है ना सर, इस लाइन में वो धमकी दे रहा है, 1 साल में जो भी गुल खिलाओगे उसके बेसिस पे तय करेंगे आपको आगे कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है। ठीक। तो यहां पर क्या है कि वो जो
प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें हर एक कैंडिडेट अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करता है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए था इसमें? बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। थोड़ा सा टेंशन दे दूं क्या सुबह सुबह आपको? हाँ, सुबह सुबह थोड़ा सा टेंशन दे दूं क्या? जब भी आप एग्जामिनेशन क्लियर करते हो ना पीओ का एग्जामिनेशन करने के बाद 2 साल का ट्रेनिंग होता है ना, प्रोबेशन पीरियड में। ट्रेनिंग बहुत प्यारा होता है। इस ट्रेनिंग में क्या करता है ना, आपको हर एक बैंक में जो जो भी पोजीशंस होती है, सारे के सारे पोजीशंस पे, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में आपसे काम करवाया जाता है। इन शॉर्ट आपको हर एक डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है ना। फिर वो कैश वाला डिपार्टमेंट हो, लोन वाला डिपार्टमेंट हो, हाउस लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इंश्योरेंस वाला डिपार्टमेंट हो, क्लरिकल डिपार्टमेंट हो, A to Z सारे के सारे डिपार्टमेंट का आपको ट्रेनिंग मिलता है ना। इंडिविजुअल लोन, पर्सनल लोन, है ना, एंटरप्राइज लोन, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में आप लोगों का ट्रेनिंग होता है ना। अब वो ट्रेनिंग होने के बाद जब 2 साल का प्रोबेशन खत्म होता है ना, उस 2 साल के प्रोबेशन के बाद एक एग्जामिनेशन होती है। ठीक, अब ये एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद तय होता है आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। ले लो थोड़ा सा टेंशन और कर लो सही से पढ़ना शुरू। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, इसके बारे में वो एग्जामिनेशन क्लियर जब आप करोगे 2 साल के प्रोबेशन में, जो भी चीजें आप लोगों ने सीखी है उसके बेसिस पे होगी एक एग्जाम, और उस एग्जाम के बेसिस पे तय होगा आगे क्या होगा। हाँ, ये क्या बात हुई? ले लो ना थोड़ा सा टेंशन, ले लो सुबह सुबह, है ना। उस एग्जाम की एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है। इस एग्जाम की एक अच्छी बात है, एक बुरी बात है ना। अभी नहीं बताऊंगा, सेशन के एंड में बताऊंगा, तब तक थोड़ा टेंशन में रहो आप लोग। अगले क्वेश्चन का आंसर करो। लो लो थोड़ा सा टेंशन लो आप सुबह सुबह। सारे एग्जामिनेशन में ऐसे ही होता है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, सब में ऐसे ही होता है। In order to bring punctuality in our office, we must provide conveyance allowance to our employees in charge of a company, tells personnel manager. कंपनी का इंचार्ज अपने पर्सनल मैनेजर से कहता है, ठीक है। पर्सनल मैनेजर से क्या कहता है? भाई साहब, अगर कंपनी में हमें डिसिप्लिन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वेंस अलाउंस देना पड़ेगा, है ना। कन्वेंस अलाउंस, आने जाने का खर्चा, है ना। चलिए, तो ये जब लाइन कंपनी के इंचार्ज ने बोली है तो उसने क्या फॉर ग्रांटेड लिया है? क्या उसने ये सोचा होगा कि कन्वेंस अलाउंस देने से पंक्चुअलिटी आएगी नहीं? अगर ऐसा सोचता तो फिर वो काहे को सोचता कि चलो दे दे, है ना। तो ये पहला वाला अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं था। जो अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं होता उस अजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट अजम्पशन। एक्सप्लिसिट अजम्पशन के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है, अगर अजम्पशन इम्प्लिसिट नहीं है तो फिर वो अजम्पशन एक्सप्लिसिट है। बात खत्म हो गई। ठीक, दूसरा, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। डिसिप्लिन और रिवॉर्ड हमेशा एक साथ चलने चाहिए। ठीक है,
इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्या ये बात कंपनी के इंचार्ज ने फॉर ग्रांटेड ली है? यस ऑफ कोर्स। क्योंकि सर अलाउंस का मतलब क्या होता है? सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। किस लिए दे रहे? लोग टाइम पर आ सके, डिसिप्लिन चाहिए ऑफिस में। तो कोई डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है तो उसको एडिशनल इनकम, सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड ही मिल रहा है। तो ये बात 110% उसने फॉर ग्रांटेड ले रखी थी। तो सेकंड अजम्पशन क्या हो जाएगा सर? सेकंड अजम्पशन उसने फॉर ग्रांटेड ले रखा था, यानी ये हो जाएगा इम्प्लीसिट अजम्पशन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ओनली टू इज इम्प्लीसिट। ठीक। अब एग्जामिनेशन में बहुत बार क्या होता है ना, एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम इम्प्लिसिट अजम्पशन को लेकर ही सवाल पूछता है। अब एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं हर बार वो इम्प्लिसिट वर्ड का ही यूज करे, वो ये भी बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन लाइन विद द पैसेज। क्या बोल सकता है? जरूरी नहीं हमेशा आपसे यही चीज पूछे, नहीं बताओ रे इम्प्लिसिट अजम्पशन कौन सा है ना। इम्प्लिसिट अजम्पशंस के वजह वो आपसे यह भी पूछ सकता है, ऊपर एक पैसेज दे दिया, उस पैसेज को लेकर नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इन लाइन है, मतलब पैसेज के थीम के साथ वो स्टेटमेंट का थीम जा रहा है, अजम्पशन का ही पार्ट होगा। ठीक, क्लियर है? सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। A to Z सारा का सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, है ना। और आप लोग प्लानर नहीं देखते हो क्या? प्लानर में हर एक चीज, हर एक टॉपिक डेट वाइज मेंशन्ड है, कौन सी डेट पर कौन सा टॉपिक होना है। रोहित मेरे दोस्त, है ना। प्लानर अगर देख लिए हो तो आपको पता चल गया होगा कि इसी हफ्ते में पजल स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, इसी हफ्ते में पजल स्टार्ट होंगे, तो टेंशन काहे लेते हो? प्लानर देखा करना दोस्त। चलो, सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक बार वोट करके बताओ मुझे सब लोग। बहुत बढ़िया। आरबीआई में लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। आरबीआई में क्वेश्चन का टाइप, क्वेश्चन के टाइप, थ्योरी पार्ट जो लगने वाला है वो यही होगा, ठीक। बट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सुबह की क्लास में मजा आ रहा है पढ़ने के लिए? अच्छा, ठीक।
अरे ये क्वेश्चन चेंज हुआ ही नहीं क्या? Unemployment allowance should be given to all unemployed Indian youth above 18 years of age. अभी आया मजा आएगा ना बिडू, मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को लग रहा है ऐसा अलाउंस देना चाहिए? 18 साल के ऊपर अगर कोई बेरोजगार है तो उसको बेरोजगार भत्ता दे दो। कितने लोगों को लगना चाहिए बताओ? अगर मैं ये वादा कर दूं कि 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं उन सब लोगों को बेरोजगार भत्ता, अगली बार कितने लोग मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? तो ज्यादा बोल दिए? अच्छा आप लोगों को लग रहा है, ठीक। अब एक बात समझना, ऑफिसर की चेयर में जब बैठोगे ना आप, तो ऑफिसर की चेयर में बैठते वक्त बहुत सारी चीजें होती है सर, सिर्फ किताबी पढ़ाई काम नहीं आती। ऑफिसर की चेयर में बैठने के बाद किताबी पढ़ाई काम ही नहीं आती, ठीक है? कुछ काम नहीं आती। आप लोगों ने अपने पर्सनालिटी को कैसे शेपअप किया है, आप लोगों ने अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम किया है, बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक? अब एक बात सोचना, आप में से मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि 18 साल के ऊपर जो भी है और वो बेरोजगार है तो उसको बेरोजगार भत्ता मिलना चाहिए, ठीक? आप में से कुछ लोग सहमत है, कुछ लोग नहीं है, कोई इशू नहीं, हम डिबेट नहीं करेंगे, ठीक? कुछ कॉन्क्रीट पॉइंट उठाएंगे। देखो, पहली बात जाहिर सी है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयड यूथ है, इसीलिए जो जिस किसी ने भी बोला है उसको उसने ये वाला स्टेटमेंट दिया है, इंडिया में अनएम्प्लॉयड यूथ है और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, ये उसने फॉर ग्रांटेड लिया है, तभी जाके ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ठीक? अब एक छोटी सी बात सोचना, जिन लोगों ने बोथ आंसर दिए, छोटी सी बात सोचना, मेरे और आप जैसे कॉमन पीपल को, आम आदमी को क्या यह पता है कि सरकार की तिजोरी में इस चीज के लिए सफिशिएंट पैसा है? हाँ या ना? मैं और आप, हमारे जैसे आम लोगों को क्या इस बात की भनक भी है कि सरकार की तिजोरी में इन लोगों को अलाउंस देने के लिए सफिशिएंट फंड्स है कि नहीं है? आंसर है नहीं। ना मुझे पता है ना आपको पता है, मुझे तो पता नहीं, आप में से किसी को पता हो तो बता देना, है ना? फिर अपन बहुत बड़ा प्लान करेंगे, 10,000 करोड़ में बहुत बड़ा प्लान करेंगे, है ना? इस बात से तो एग्री हो गए भाई साहब, हमारे जैसे कॉमन पीपल को आइडिया ही नहीं है कि सरकार के पास पैसा है कि नहीं। तो क्या आप ये सोच पा रहे हो, जिस चीज का हम लोगों को आइडिया ही नहीं है वो चीज हम फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हैं? सरकार की तिजोरी में पैसा है नहीं है, हम लोगों को आइडिया ही नहीं है। अब हम लोगों को आइडिया ही नहीं है तो हम उस चीज के बारे में कोई भी चीज, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो इसमें सेकंड अजम्पशन जो है वो एक्सप्लिसिट हो जाएगा। सेकंड अजम्पशन क्या हो जाएगा? एक्सप्लिसिट हो जाएगा। पहला अजम्पशन इम्प्लिसिट हो जाएगा, ठीक? अगर यही स्टेटमेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया होता तो क्या हो जाता? भाई साहब, अगर फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर को जरूर पता है कि भाई साहब हाँ, सरकार के पास सफिशिएंट अमाउंट है ना? सो डिपेंडिंग ऑन ये स्टेटमेंट बोला किसने है, सेकंड स्टेटमेंट इंप्लिसिट या एक्सप्लिसिट की कैटेगरी में जाएगा। इन केस फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया रहता तो क्या होता? तो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट होता वो भी इंप्लिसिट हो जाता, वो भी इंप्लिसिट हो जाता। कब? जब वो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया हो तब। अभी के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो क्या हम इसको इंप्लिसिट कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ठीक? तो सारी की सारी चीजें एकदम चकाचक क्लियर है, तो एक लिख दो सब लोग, ओनली वन फॉलोज। सारी की सारी चीजें एकदम चकाचक क्लियर है। ना 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 ना, जिसने दिया है उसी को अगर पता होता, देखो अगर ऐसे होता, मतलब बोलने वाले को हर चीज पता होती, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अभी इलेक्शन का सिनेरियो चल रहा है, इलेक्शन वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अभी इलेक्शन में कल रिजल्ट आने है ना, कल रिजल्ट आने इलेक्शन के,
तो रूलिंग पार्टी भी कह रही है हमारी सरकार बनेगी, अपोजिशन पार्टी भी कह रही थी कि हमारी सरकार बनेगी। अब दोनों भी कह रहता है ना, पता तो सबको सब मतलब सबको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अंदर से वो भनक है सबको। बट हमेशा 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 जिसने जो चीज बोली है ना, मतलब आई होप कि जो बोल रहे कि जिसने बोला होगा उसको पता होगा, तब भी उसने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया होगा, नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आप में से कुछ लोग बोल रहे थे अनाउंसमेंट मिलना चाहिए, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलना चाहिए, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे। मैं भी बोल दूंगा अरे चलो आपने मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया तो ऐसा हो जाएगा। मेरे को थोड़ी पता है कि बजट क्या है कितना है, नहीं पता ना, मैंने भी बोल दिया था। नॉट नेसेसरी। क्लियर, सारी चीजें क्लियर, किसी को कोई डाउट? चलो सारी चीजें क्लियर है तो वोट करके बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना। बहुत प्यारा, सबसे प्यारा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत प्यारा। मेरे को परेशान करेगा तो थप्पड़ खाएगा, मेरे को परेशान करेगा तो थप्पड़ खाएगा, ठीक। जो जो लोग सेकंड कह रहे हैं या बोथ कह रहे हैं, अब अगर मम्मी आपको धमका रही है तो ये सोच के थोड़ी धमका रही होगी दुनिया में सारे बच्चे शैतान होते हैं। हाँ, आपकी मम्मी आपको धमका रही है तो आपकी मम्मी को पता है कि नहीं सबके अच्छे मेरा ही खाली शैतान है। हाँ? सारे मम्मियों को ऐसे ही लगता है, बात अलग है ना। बट सारे बच्चे शैतान होते हैं ये फॉर ग्रांटेड लेके, ये चीज मान के, तो मम्मी आपको धमकाएगी नहीं कि मुझे परेशान करेगा तो थप्पड़ खाएगा, तो सेकंड इम्प्लिसिट नहीं होगा। जाहिर सी बात है सर, मम्मी को ये पता है कि मैं धमकी दूंगी तो ये मेरे को परेशान करना कम कर दे, इसीलिए तो मम्मी ने धमकाया है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ओनली वन इज इम्प्लिसिट। डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो सब लोग फटाफट, कुछ डाउट है तो जीरो लिख के डाउट पूछ लेना। देखो ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन।
The state government has decided to appoint 4,000 primary school teachers during the next financial year. एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कोई भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी अगर कोई डिसीजन लेती है या कोई स्टेटमेंट देती है तो ये फॉर ग्रांटेड लेकर ही स्टेटमेंट देती है या डिसीजन लेती है कि यस वो चीज करने की हमारी कैपेबिलिटी है ना। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है तो 100% ये मान के डिसाइड किया है कि यस हम वो चीज कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो बस ये वाली चीज सामने रखते हैं। क्या था? There are enough schools in the state to accommodate these many teachers. स्टेट में इनफ स्कूल्स है जिनमें 4,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को हम जगह दे सकते हैं। ये चीज उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखी है, उन्होंने मान ली है। अब आपको ये क्वेश्चन में कैसे सोचना था? स्टेट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना था। जिसने स्टेटमेंट बोला है, जिसने स्टेटमेंट दिया है, उसकी जगह पर खुद को रखो और उसकी तरह सोचो। उसकी जगह पर खुद को रखो और उसकी तरह सोचो। ठीक, ओके, ठीक। अब गवर्नमेंट की तरह सोचेंगे, हाँ या ना में सब लोग बता दो, क्या गवर्नमेंट ने यह सोचा होगा? क्या गवर्नमेंट ने यह सोचकर यह वाला डिसीजन लिया होगा कि जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है वो ऐसा सोचेंगे कि मैं खुद, हम किसकी तरह सोच रहे हैं? गवर्नमेंट की तरह। तो अब हम कौन है? स्टेट गवर्नमेंट है। तो क्या अप्लाई करने वाले कैंडिडेट ये सोचकर अप्लाई नहीं करेंगे कि मैं इन लोगों को जगह, इतने सारे वैकेंसीज पे जॉब नहीं दूंगा? गवर्नमेंट थोड़ी सोचेगी। अरे मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि जो वैकेंसीज मैंने निकाली है उसके लिए कुछ कैंडिडेट ये सोचकर अप्लाई ना करे कि मैं तो चीटिंग करता हूं, मैं तो चीटर हूं। ऐसे स्टेट गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, है ना। द एलिजिबल कैंडिडेट्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई as the government may not finally appoint such a large number of primary school teachers. ये किसकी थॉट प्रोसेस हो गई? कैंडिडेट्स की। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? स्टेटमेंट जिसका भी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा आंसर क्या होगा सर इसमें? हमारा आंसर होगा ओनली वन इज इम्प्लिसिट। हमारा आंसर होगा ओनली वन इज इम्प्लिसिट। डिस्कशन क्लियर है तो वाई लिखना, डिस्कशन क्लियर है तो वाई लिखना। चलो, और मुझे वोट करके बताओ सारा डिस्कशन क्लियर है तो। ठीक सर, आरबीआई में भी एग्जाम के बाद एग्जाम होता है क्या? अरे सब में होता है, आरबीआई में नहीं होता, आरबीआई में नहीं होता। ठीक है, अच्छा वो एग्जाम को लेकर कितने लोग अभी भी टेंशन में? ईमानदारी से बताओ, है ना। देखो ऐसा होता है ना, आप लोग चाहे क्लर्क के पोजीशन पे सिलेक्ट हो जाओ, चाहे पीओ की पोजीशन पे सिलेक्ट हो जाओ। क्लर्क के पोजीशन पे सिलेक्ट हो गए, 6 महीने का प्रोबेशन है, 6 महीने आपका ट्रेनिंग पीरियड है ना। 6 महीने में आपको अलग अलग चीजों का ट्रेनिंग दिया जाएगा और फिर आगे का प्रोसेस होगा। पीओ के लिए भी आपको 2 साल का प्रोबेशन है ना, 2 साल का प्रोबेशन रहता है। उस प्रोबेशन के बाद आपका एग्जाम होता है और फिर इस एग्जाम के बाद डिसाइड होता है कि आप बैंक में जाओगे नहीं जाओगे। कितने लोग टेंशन में? पहले अच्छी बात बताओ कि बुरी बात बताओ इस एग्जाम की? पहले अच्छी बात बताओ या बुरी बात बताओ इस एग्जाम की? बताओ। एक चीज बताता हूं, अगर आपके पास जिगरा है ना मेहनत करने का, आपके पास मेहनत करने का जिगरा है ना, जिंदगी में किसी चीज से डरना मत, डरना मत, है ना। इस एग्जाम की बुरी बात एक भी नहीं है, इस एग्जाम की बुरी बात कुछ भी नहीं है, इसकी सिर्फ अच्छी बात है ना। मतलब आप लोगों को टेंशन आ गया होगा, अरे मेरे से एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसा होता ही नहीं है ना। एग्जामिनेशन एक फॉर्मेलिटी होती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। 2 साल के ट्रेनिंग में आपको जो भी चीजें बताई जाती है उसी के बेसिस पे होता है। मेरे अभी तक जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं उनमें से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, है ना। किसी के साथ नहीं हुआ। पिछले 5 साल में मैंने ऐसा एक भी केस नहीं सुना है कि ये एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ। बहुत आसान एग्जाम होती है। फिर भी अगर किसी को लग रहा है नहीं यार, फिर भी अगर मेरा नहीं हुआ, है ना, अगर किसी के पास इतना नेगेटिव सोचने का टैलेंट है, हाँ, तो उनके लिए बता दूं,
हाँ, कि ये एग्जामिनेशन इन केस खुदा ना खास्ता अगर मान लो क्लियर नहीं होता है, आपको एक और चांस मिलता है, नहीं हुआ फिर से चांस मिलता है, पर ऐसा होता नहीं। ये एग्जामिनेशन आप बाद में फिर से दे सकते हो, तो ये एग्जामिनेशन का कुछ ज्यादा लोड नहीं है, पर एक अच्छी चीज है। आप जब अपना 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट करते हो और ये एग्जामिनेशन देते हो, ठीक, और नॉर्मल तरीके से सारी चीजें क्लियर होती है, तो आप मतलब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे ज्वाइन होते हो। बट अगर ये एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा, अगर आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इस एग्जामिनेशन में, तो आप ज्वाइनिंग के समय ही ऊपर वाली पोस्ट पे, ऊपर वाली स्केल पे ज्वाइन हो सकते हो। डायरेक्ट ज्वाइनिंग के टाइम आप अगली स्केल पे ज्वाइन हो सकते हो, नेक्स्ट स्केल पे। ये बेनिफिट है इस एग्जाम का। ठीक, अब टेंशन है क्या? टेंशन वेंशन कुछ लिया मत करो। और मैंने क्या कहा ना, अगर आपके पास जिगरा है ना मेहनत करने का, हाँ, कोई भी चैलेंज फेस करने का, तो ये तो ऐसे आंडू पांडू चीजों से डरा ही मत करो। ठीक, और अगर एसबीआई पीओ बैच शिद्दत से फॉलो कर रहे हो, तो आपको दूसरी किसी बैच की जरूरत नहीं है। एसबीआई पीओ ये वाली बैच शिद्दत से फॉलो कर रहे हो, तो आपको किसी और बैच की जरूरत नहीं है। ठीक, अरे वो ट्रेनिंग के बाद होता है, वो एग्जामिनेशन आपका 2 साल का प्रोबेशन होता है, वो 2 साल का प्रोबेशन जब खत्म हो जाता है उसके बाद वो एग्जाम। आरती, ये मेरे को ये नेगेटिव सोचने वाले लोग ही पसंद नहीं है। दो अटेम्प्ट में भी इतना नेगेटिव सोच रहे हो, प्रिपरेशन छोड़ दो, मत करो प्रिपरेशन। हाँ, 2 अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ पिछले 5 साल में मैंने एक भी केस नहीं सुना, एक भी केस नहीं सुना। इतना नेगेटिव सोचना है, मत करो प्रिपरेशन। नेगेटिव सोच वाले लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो बस नेगेटिविटी ढूंढते रहेंगे, नेगेटिविटी उनके पास आती रहेगी। हाँ? जब इतना मैंने बोल दिया कि एग्जामिनेशन बहुत इजी होता है ना, फिर काय को टेंशन लेते हो? हाँ, चलिए, आज के सेशन में डिस्कस की हुई सारी की सारी चीजें क्लियर है, तो हो गया। A to Z सारी चीजें क्लियर है, तो एक लिखो, है ना? रोहित, मैंने आपके प्रॉब्लम का रिप्लाई दिया, आपने ध्यान से सुना नहीं। ठीक, अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आपके प्रॉब्लम का रिप्लाई मैंने 2 बार दिया। ठीक, चलिए। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट की बात बता रहा था, चलो वो एक स्टूडेंट की बात बताकर, है ना, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। रचित यादव स्टूडेंट का नाम है। पहले उनका सिलेक्शन पीएनबी में क्लर्क की पोजीशन पे हुआ था। पीएनबी में क्लर्क की पोजीशन पर सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखी। मतलब वो बैंक में दिन भर सुबह से लेके रात तक काम करने के बाद शाम को आते थे, सारा अपना काम वगैरह निपटा के वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। मतलब उनके मैसेजेस मुझे आते थे रात के 12:30, 1, 2 ऐसे बजे भी उनके मैसेजेस आते थे। क्या हुआ, अभी अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आई इस साल, तो उनका सिलेक्शन NISL AO में हो गया था। ठीक, अच्छी खासी जॉब है, 80-90 हज़ार सैलरी की जॉब है, और इत्तेफाक से उनकी ट्रेनिंग पुणे में ही चल रही थी। और उसके बाद उन्होंने एसबीआई का एग्जामिनेशन भी दिया था, एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन, और वो रिजल्ट अवेटेड था। तो बोल रहे थे कि सर एसबीआई पीओ का रिजल्ट अगर आ गया तो फिर मैं एसबीआई पीओ ज्वाइन कर लूंगा। एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ गया, उनका क्लियर हो गया, एसबीआई पीओ फाइनल सिलेक्शन मिल गया, इसी साल की कहानी है। फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब एसबीआई के लिए लोकेशन उनको मिल गया मुंबई, और एनआईसीएल में भी लोकेशन मुंबई ही था। तो उन्होंने फाइनली जब ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली ना, ट्रेनिंग के शुरुआत में वो बोल रहे थे कि इसमें मुझे मजा नहीं है, इसमें समझ में नहीं आ रही चीज है। बट जब ट्रेनिंग खत्म होते 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 जब एसबीआई का रिजल्ट भी आ चुका था, उन्होंने मुझे मैसेज करके बता दिया कि नहीं सर, अब मैं सोच रहा हूँ कि एनआईसीएल एओ कंटिन्यू करता हूँ, है ना, यही जॉब में कंटिन्यू करता हूँ। क्योंकि उधर बहुत सारी चीजें, जब आप एक्चुअली सिस्टम के अंदर जाते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें नई नई पता चलती है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और वो एक्चुअली में आपकी जो थॉट प्रोसेस शेप करती है, वहां से आप एक अलग इंसान बनना शुरू होते हो। और वो जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है।
है ना। उन्होंने उनके ट्रेनिंग के जो एंजॉयमेंट वाले वीडियोस है, मतलब दिन भर ट्रेनिंग करने के बाद सब लोग बॉनफायर लगा के, होटल 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग चल रही है, 5 स्टार होटल के सामने बॉनफायर लगा के डांस कर रहे हैं, है ना। उसके सारे वीडियोस वगैरह भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो आफ्टर सिलेक्शन वाली जिंदगी बहुत प्यारी होती है, बट हाँ, वो जिंदगी जीने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ती है, अभी बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती है, हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। बहुत बार बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, यार इसकी जिंदगी में ऐसा चल रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। बट वो सारी मोह माया से दूर रह के 8-10 महीने अपने आप पे फोकस करना होता है। अगर ये सारी चीजें करने में आप कामयाब होते हो, बिना डाइवर्ट, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सही ट्रैक पे आगे बढ़ने की क्षमता रखते हो, डेफिनेटली ये वाली जिंदगी भी आपके हिस्से में बहुत जल्दी आ सकती है। ठीक। और जिन जिन लोगों को अनंत रीजनिंग अस्त्र में शो नहीं हो रही है, टेंशन मत लीजिएगा, वो शो हो जाएगा। बैच शुरू होने से पहले आपके अकाउंट में वो बैच दिख जाएगी, टेंशन लिया मत करो, है ना। तो सारी चीजें हो जाती है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। ठीक। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय। ये वाला